फटो 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 जल्दी जल्दी। उधर उधर फोटो उधर। देखो हाय बोलो। दुनिया चलती हरियाली से, मत काटो इन पेड़ों को, तकलीफ इन्हें भी होती है, फिर क्यों नहीं समझते जज्बातों को। जंगल काट के शहर बनाते, दूसरे पौधे भी लगाओ, जीवन हमारा इनसे ही संभव, जीवन में इसको ही बचाओ। जंगल है जानवरों का घर, क्यों करते हो इनको बेघर, जंगल है हम सबका प्यारा, उनसे मिलता अन्न हमारा। दुनिया चलती हरियाली से, दुनिया चलती हरियाली से। शिवानी हमारी एक कम्युनिटी प्रोग्राम की बच्ची है, सपोर्ट की बच्ची है, और वो बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है। बहुत पढ़ाई में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि है, और ये हमें पहले से पता था, लेकिन उसके हुनर का हमें तब पता चला जब हमने एक वर्कशॉप करी एक दूसरी एनजीओ के साथ राइटिंग के ऊपर, क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। और जब वहाँ पर हमने उसने एक पोएम लिखी, तो मुझे नहीं पता था, या शायद उसको भी नहीं पता था कि उसकी वो जो पोएम है वो एक दिन छप जाएगी। तो अब वो बहुत कुछ लिखती रहती है और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करती रहती है। मम्मी के बिना जीवन अधूरा, मम्मी करती इसको पूरा, मम्मी मुझे उठाती रोज, स्कूल के लिए तैयार कराती रोज। सब यही लिखा है। पढ़ने में तो शुरू से ही अच्छी है, और ऐसे भी खेल कूद में भी अच्छी है, और क्या कहूँ। अच्छी है मेरी बेटी, बस मुझे इतना पता है। She was just 5 when she joined in the project. She was introduced by her mother, and her family was in very struggle because it's related to family issues were there, and there is lot of emotional problems built up in the family. So a project intervention was very necessary at that time. The children of vulnerable families, it's the prison inmates children, but I say that they are emotionally challenged. Physically they may be fit, but emotionally they are really challenged. उनका एक तो प्रिजन बैकग्राउंड होता है, कोई रिलेटिव नहीं होते हैं, तो वो हमें ही सब कुछ समझते हैं, ब्रदर सिस्टर मदर। इसके साथ साथ जब हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि हम क्वार्टरली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और जितने फेस्टिवल होते हैं वो तो करते हैं, उसके साथ साथ एक्सपोजर ट्रिप, वर्कशॉप और डोनर्स विजिट भी होती है, तो उनको बड़ी हेल्प मिलती है। इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि पेरेंट्स को, बट मदर को तो रिमेंबर करते ही है कि मदर की तो याद आती है, इसलिए हम मदर चाइल्ड मीट करते हैं क्वार्टरली, ताकि उनको भी इजी रहे। मदर को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे में इतने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी उनके लिए अच्छी बात होती है। हमें भी अच्छा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं असलियत में वो जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। हमारे 3 मेन प्रोग्राम है CVF प्रोजेक्ट के। एक है रेजिडेंशियल प्रोग्राम, दूसरा है हमारा होम सपोर्ट, और तीसरा है कम्युनिटी प्रोग्राम। हमारे पास पूरी एक टीम है जो रेगुलरली इन बच्चों से मिलते हैं, इनके रिलेटिव्स से मिलते हैं, और इनके स्कूल की टीचर से भी मिलते हैं, और देखते हैं कि इन जो सपोर्ट हम भेज रहे हैं उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, और क्या वो बेनिफिट बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। Generally we observe that children at the time of vacation generally watching TV, engaged in other unhealthy practices. So for making them more oriented, more skill oriented, we plan to conduct summer camp. लास्ट 2 ईयर से हमारा समर कैंप SOS विलेज में चल रहा है, जो कि बवाना के अंदर है। हमको वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने ये सोचा, और जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर परली पॉल है जो पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम समर कैंप करें जहाँ अलग अलग हमारे स्कूल है वहाँ से बच्चों को लाएं, और ला के बच्चों को वहाँ पे गेट टुगेदर करें, देन उसके बाद वर्कशॉप कंडक्ट करें।
समर कैंप का मतलब है मस्ती, समर वेकेशंस। समर में बच्चे एक्चुअली घर पे रहते हैंगे और अगर उनको समर कैंप अटेंड करने का मौका मिलता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें, उनके अंदर जो भी टैलेंट है। तो समर कैंप एक्चुअली बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा था। This time the activities is more participative activities. We concentrate on improving their language, communications through phonetics introduction, storytelling. Professionals from National School of Drama came and taught the children about this theatre, art and craft activities, dance programs, cultural, sports, everything. It's a mixture of every activity. So there is no time for children to get bored. हमारे पास पूरे जो 100 बच्चे थे उसमें हमने 2 ग्रुप में कर लिया था, उनके एज ग्रुप के हिसाब से, ताकि मतलब उनके लर्निंग एक्टिविटीज़ भी उसके हिसाब से प्लान किए थे, रिसोर्स पर्सन को भी उसके हिसाब से ही हमने इनवाइट किए थे। While we were planning our activities, we thought let's plan our activities so that they can learn also and they can have their activities in a playful manner. तो हमने क्या किया था, बच्चों की ज़्यादा पार्टिसिपेशन लिया, कमेटी हमने फॉर्म किया कि ऐसा वहाँ पे ऐसा हमने कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होने दिया कि ये एसओएस का बच्चा है या फिर आरवीएफ का, ये मीन्स हमारे बच्चे हैं। एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा बच्चों ने मस्ती की थिएटर वाले वर्कशॉप में। थिएटर में बच्चे बिल्कुल बिज़ी रहे, पूरा दिन बिज़ी रहे, क्योंकि उनको रोल प्ले करने का मौका मिला। जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए थे। 4 ग्रुप्स के जो बच्चे थे उन्होंने रोल प्ले करके दिखाया, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को लेके, जैसे चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, इन सब टॉपिक्स पे बच्चों ने खुद परफॉर्म किया। मेरी तो मत मारी गई थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। माँ ये तो आजकल का फैशन है। गठबंधन कीजिए। शादी संपन्न हुई। तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या चाय बनाना? गलती हो गई, माफ कर दो। ओ बेटे सैमसंग J5 आज का गाना कैंसिल, जल्दी बता के दे लिया। समरेजी मैम को ले लिया फोन, ऐसे तो चलो देख लो, मैंने भी ले लिया। अरे मेरे को खाना बना के लाया लेकिन वो हमारे पूरे भवाना कम्युनिटी के बच्चों का ही सारा पार्टिसिपेशन था। सब उनके डेली आना जाना रूटीनली, और जो योगा क्लासेस थी उसमें भी हमारा जो आईवीएफ का बच्चा है, हमारा जो सीवीएफ का, उसने ही बच्चों को योगा क्लासेस दी। योगा में कम से कम 8 साल की थी तब से मैं करती हूँ, और मैं चाहूँगी आगे बच्चों को भी सिखाना। मैं चाहती हूँ जैसे मैं हेल्थ में हूँ वैसे मेरे साथ भी कई जो जुड़े वो भी ऐसे ही रहे मेरे से कि जहाँ ज़्यादा बीमार हो एक्टिव रहे, ज़्यादा खेल कूद में रहे, और जैसे हर काम को मतलब किसी ने कोई काम कहा तो उसे जल्दी से दौड़ के करना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए मैं चाहती कि जो मैं योगा सीखती हूँ वो मैं आगे सिखाऊं और आगे बच्चे करें तो वो भी बीमार ना पड़े, हेल्थ ठीक रहता है इसमें। सुधा हमारे साथ कुछ 5-6 साल पहले ही जुड़ी और वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह एजुकेशन पढ़ रही थी, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन जब एक दिन हमने उसको देखा कि वो योगा की प्रैक्टिस करवा रही है बच्चों को, तो मैंने कहा क्या तुम सोचती हो कि तुम योगा टीचर बन सकती हो? तो उसने बोला मैम ऐसा भी कुछ होता है। तो हमने उसको प्रोत्साहित किया और उसकी रुचि योगा में और बढ़ाई, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको योगा के ट्रेनिंग दिलवाएं सो दैट वो एक डिग्री कोर्स करे और फिर वो योगा की टीचर बने। SOS में मैं बच्चों को योगा सिखा रही थी,
और योगा सिखाते समय मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, बट बच्चे लोग नहीं करते थे तो थोड़ा गुस्सा आता था, पर सारे के सारे मस्ती में लेके फिर भी करते थे। तो परली मैम ये सारे कहते थे बस ध्यान दो करने के लिए। तो मेरे सपोर्टर में मुझे सपोर्ट करने के लिए परली दी थी और मोनिका मैम भी आई थी कई बार। All of them consider me as a mother of these children. As a mother, I can feel their needs, requirements, and I can work for them. So accordingly, I make the programs. Accordingly, I take the initiatives. अभी मैं 1 बता देंगी, देन ये दीदी के पास जाएंगे, इधर खड़े हो जाओ। 1 2 3 सब चुप रहना प्लीज, सब चुप। कसके जूता कसके बेल्ट कसके अपनी शर्ट आपका बच्चे हैं सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। आर्ट एंड क्राफ्ट में तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि जिस दिन मेरा एज ए लीडर रोल मैं कर रहा था 3 दिन में, उस दिन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ था। तो मैं भी बहुत अच्छे से मतलब बहुत एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर किया आर्ट एंड क्राफ्ट को। टी शर्ट मेकिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उसने किस तरह उसके एक टी शर्ट को इतना प्रिंटेड कर दिया, एक आलू से, एक कलर से। हम सोचते थे कि हम ही बना लेंगे, इसको हम ही पहनेंगे। हमारे लिए CVF का हर एक बच्चा एक ज़िंदगी है, और जिस तरीके से हर एक माँ बाप अपने बच्चे की ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करता है, उसी तरह हम भी CVF में उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि वी कृष्णा हमारा एक बच्चा है जिसको शुरू से ही बचपन से म्यूज़िक में बहुत रुचि थी। तो हमने उसके उस म्यूज़िक वाली जो रुचि है, उस पैशन को हमने इनकरेज किया। इसके लिए जैसे ही उसने 12वीं ख़त्म करी, हमने उसको YMCA में एडमिशन दिलवाया। आज वो बहुत सारे बच्चों को रोज़ नई उम्मीद के साथ, नई खुशी के साथ नए गाने सिखाता है, नई खुशियाँ लाता है। मेरा नाम वी कृष्णा है, मैं इंडिया विजन फाउंडेशन से ही हूँ। मैं नवज्योति इंडिया विजन फाउंडेशन में जॉब करता हूँ। बच्चों को म्यूज़िक सिखा रहा हूँ, उन्हें गिटार सिखा रहा हूँ, उन्हें गाने सिखा रहा हूँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। सिंगिंग जो करता है उससे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि म्यूजिशियन को गिटार आना चाहिए। और म्यूजिशियन का एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि वो जब सिंगिंग कर रहा है तो उसके पास कुछ हो बजाने के लिए। भवाना में कभी गिटार नहीं था, आज बच्चे भवाना में गिटार खुद खरीद के लेकर आके गिटार बजाते हैं। एक्चुअली जो हमारे बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो और बच्चों से डिफरेंट है, तो सोसाइटी भी कई बार नेगलेक्ट कर देती है बच्चों को कि अरे इनकी फैमिली में कोई प्रिजन में गया है, कोई ऐसे, तो सोसाइटी ऑलरेडी नेगलेक्ट कर चुकी होती है। तो सोसाइटी के साथ
बच्चों का रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। It will take time, but it will surely change, it will surely help them. They just need a right path. और अगर हमें कोई सपोर्ट करे तो हम उस परिस्थितियों से आगे निकलकर जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो CVF का मतलब है उम्मीद और एक नया रास्ता।